नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने खुद एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2013 में उत्तीर्ण की थी और करेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एसएससी स्टेनोग्राफर की इस समय भर्ती आई हुई है, जिसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वीडियो से देख सकते हैं। और इस भर्ती को मैं बार बार आपको भरने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि इस परीक्षा में मैथ्स नहीं आता है, इस परीक्षा में किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इस परीक्षा में कोई मेंस एग्जाम भी नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक स्टेज आपको क्वालिफाई करनी है और आपके हाथ में सरकारी नौकरी। बाकी जितने फ़ायदे हैं मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सीधे नौकरी मिल जाएगी। आप पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ में कार्य कर सकते हैं, जैसे कि सीबीआई डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जैसे कि ये कार्यरत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी। तो पहले तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी अभ्यर्थियों की तरफ से कि हमारे चैनल पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। और यहाँ पर पहले हम इनसे थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे ये अवसर दिया। मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी वैकेंसी 2013 स्टेनोग्राफर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर के पद पर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। दोबारा मैं करूँगी कि आप हमारे चैनल में आए। तो आपसे थोड़ा सा मैं, क्योंकि आजकल अभी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो इस चीज़ को लेकर हैं कि कोचिंग के बिना क्या सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। तो जैसा कि आपको मुझे पता है कि आपके घर की परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी और आपने उन सब चीज़ों से संघर्ष करके आप इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि कोचिंग क्या बहुत ज़रूरी है किसी परीक्षा को निकालने के लिए, या फिर सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमें आवेदन करते समय एसएससी के नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रीम दी हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस विषय को कितना समय देना है। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन फॉर्म भरते समय देखा होगा कि उसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश है, 50 की रीजनिंग है और 50 की जीएस है। तो जाहिर सी बात है, अगर 100 मार्क्स की इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा। इंग्लिश स्कोरिंग भी है बहुत ज़्यादा और उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। बहुत अच्छी से स्ट्रेटजी बनाएंगे और बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। थैंक यू। देखिए, आपकी बातों से इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि आप पहले ही बता दे रहे हैं कि एग्जाम टफ नहीं है। अदरवाइज एसएससी तो हर किसी के लिए आजकल सपना। सबसे बड़ी बात ये है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मैथ्स की तो एक अलग इंपॉर्टेंस। तो अगर आपकी मैथ्स में थोड़ी भी इश्यूज़ हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया, आप इंग्लिश के बल पर ही सोचिए सरकारी नौकरी, वो भी कितनी मिनिस्ट्रीज़ में पा सकते हैं, ना जाने कितने अच्छे अच्छे ऑफिस में पा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका जो क्वेरी आप लोगों की सबसे ज़्यादा मेरे पास आई हैं वो यही आई हैं, शॉर्ट हैंड को लेकर आप सभी परेशान हैं कि शॉर्ट हैंड अगर नहीं सीखी है हमने तो कितने दिन में सीख लेंगे हम लोग। क्या हम फॉर्म को अभी भर दें, उसका शॉर्ट हैंड सीख लें तो हो जाएगा, या फिर कुछ और टिप्स आप जो देना चाहें शॉर्ट हैंड के लिए वो दे दीजिए हमारे अभ्यर्थियों को। शॉर्ट हैंड के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको पहले मीडियम डिसाइड करना होगा कि आप हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं या अंग्रेज़ी में। उन दोनों में दो बातें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने वाली होंगी कि अगर आप टाइपिंग देंगे शॉर्ट हैंड देने के बाद में, तो आपको ये पहले से ही ध्यान रखना होगा कि आपकी टाइपिंग में किस में कमांड अच्छी है, हिंदी या अंग्रेज़ी। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तभी आप अच्छी से अच्छी कर पाएंगे। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमांड होनी चाहिए वोकैबुलरी पर, तब तो ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जनरली वो लोग सेलेक्ट करते हैं, लगता है कि टाइपिंग बहुत इजी है, हिंदी थोड़ी सी टफ है, बट हिंदी की शॉर्ट हैंड बहुत इजी है। तो ये आपको अपनी एबिलिटी के आधार पर डिसाइड करना है कि शॉर्ट हैंड आपको कौन सी चूज़ करनी है। तभी आप एग्ज़ाम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए। अब आपने जब ये बात बताई तो ज़रूर मुझे लग रहा है अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट होगा, क्या हिंदी और इंग्लिश की ऐसे अगर मैंने चूज़ कर ली तो जो क्या वैकेंसीज़ आती हैं डिपार्टमेंट में वो क्या अलग अलग आती हैं कि एक ही आती हैं? वैकेंसीज़ कंबाइंड होती हैं और वो मिनिस्ट्री और कमीशन के बीच में डिसाइड होता है। जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कमीशन को वैकेंसी भेजते हैं, उसमें बाइफर्केशन नहीं होता है कि इंग्लिश अलग होगी या हिंदी होगी। वो जब आप सीख कर जाएंगे तो जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि आप हिंदी से जाएं या इंग्लिश से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको समय दिया जाएगा, अगर आप हिंदी से हैं तो इंग्लिश एक परफेक्ट टाइम पीरियड मिलेगा आपको 1 से 2 साल का, कि डिपार्टमेंट में रहकर भी आप सीख सकते हैं। सर्विस तो कन्फर्म ही हो जाएगी आपको। थैंक यू। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको, जो आपकी क्वेरी थी कि हिंदी या इंग्लिश में से कौन सा चूज़ करें। तो देखिए, वैकेंसी आपको ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है कि दोनों में से किसी से भी, दोनों एक जैसी ही आपको जॉब देंगी। हाँ, किसी भी अगर जहाँ आप जाते हैं वहाँ अगर मान लीजिए हिंदी की जगह इंग्लिश है तो आपको टाइम दिया जाएगा।
तीसरी चीज़ थोड़ा सा बता दी, जैसे एग्ज़ाम का प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी आप पूरा एक बार एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है बता दीजिए। रिटन है, स्किल टेस्ट है, क्या क्या चीज़ें होती वो थोड़ा बता दीजिए। एग्ज़ाम के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि रिटन है, रिटन की आप अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिएगा और जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन के बेस पे होगा, क्योंकि जो सेकंड स्टेज है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको अच्छे से सीखना है ताकि आप कम से कम टाइपिंग में मिस्टेक्स करें और अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। फाइनल मेरिट तो आपकी रिटन के बेस पर ही डिसाइड होगी और सिलेक्शन भी उसी के आधार पर होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप रिटन पे दीजिएगा, जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो जब आप मेरिट की बार बार बात कर रहे हैं और आपने जैसे अभी बताया भी है कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा सा आप हमें इस चीज़ के बता दीजिए कि कैसे हम स्कोर ज़्यादा ला सकते हैं, थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए हमारे अभ्यर्थियों को। और दूसरी चीज़ की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि टेस्ट देते हैं कैंडिडेट तो उनको पता चलना चाहिए कितने नंबर आने के बाद हम सेफ स्कोर में हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि आप बाइफरकेट कर लीजिए। जैसा कि एग्ज़ाम होता रहा है, आप पूर्व के पेपरों से या सैम्पल पेपर से या मॉडल पेपर से देख सकते हैं कि पहले का जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है इसमें कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आते हैं, या एक्टिव पैसिव हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एनोनिम हो गया, सेंटोनिम हो गया, पैरा हो गया, और वो सारी चीज़ें आप फिर उसके बाद एनालिसिस करिए अपनी स्टडी के दौरान कि किस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिसमें कमज़ोर हो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा। यही कहना चाहूँगा। रीजनिंग में जनरली सभी के 40+ मार्क्स आते हैं। मेन आपके लिए इंग्लिश और जीएस होगा। जीएस आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है जो आपको मेरिट में हेल्प करेगा, और इंग्लिश स्कोरिंग रहेगा। कट ऑफ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सेफ तभी मानिएगा, एटलीस्ट आपके 145 रिटन में होने ही चाहिए, तभी आपको डिपार्टमेंट फाइनल मिल पाएगा। जैसे अभी तो इस समय अभी वैकेंसीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये आपने मुझे बताया, आप ही से मुझे पता चला है कि वैकेंसी शायद पिछली बार से ज़्यादा ही आएंगी। तो ये जो वैकेंसीज आती हैं ये कैसे डिसाइड होती हैं? क्योंकि मैंने जो सुना है उसमें ये शायद कि डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अलग अलग आती हैं, तो क्या ये सही है? ये डिपार्टमेंट और कैटेगरी का तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, बट हर डिपार्टमेंट अपने अपने यहाँ स्टाफ का आकलन करने के बाद में डेटा भेजता है कमीशन को कि हमारे यहाँ इतना रिटायरमेंट हुआ है और इतनी वैकेंसी की आवश्यकता है। वो हर डिपार्टमेंट के वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लास्ट वैकेंसी लास्ट ईयर जो आई थी और इधर 2-3 साल से वैकेंसी आई भी नहीं है, तो पिछली बार से कहीं ना कहीं वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है, और इस बार जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा चांस है आपके सिलेक्शन पाने के। तो देखिए बता दिया इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि वैकेंसीज पिछली बार से ज़्यादा आएंगी, क्योंकि बता रहे जैसा कि 2-3 साल में नहीं हुआ है। तो आपको जम के तैयारी करनी, बहुत अच्छे से तैयारी करनी। कोई भी क्वेरी हो तो मैं इनसे बात कर चुकी हूँ, आपको शॉर्ट हैंड से लेकर किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी होगी तो अगर शॉर्ट हैंड को लेकर आपको कोई भी इशू हो रहा होगा तो एक दिन हम और इनको बुला लेंगे। उम्मीद है कि आप टाइम देंगे, तो एक दिन हम और इनको बुला के फिर एक बार बात करवा देंगे। आपकी जो भी क्वेरी हो आप वीडियो में ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन का वो आपके यहाँ होता है एसएससी स्टेनोग्राफर में? जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है शॉर्ट हैंड की। आप एक आईएएस ऑफिसर के साथ में निजी सचिव के तौर पर या व्यक्ति सहायक के तौर पर कार्य करेंगे, और आप आईएएस ऑफिसर के डायरेक्ट टच में रहते हैं। आपको उनकी पर्सनल फाइल मेंटेन करनी होती है, पर्सनल टास्क होंगे जो डायरेक्टली वो आपको बताएंगे। और सबसे मेन चीज़ ये होती है इस नौकरी में कि आपको गोपनीयता का, कॉन्फिडेंशियलिटी का विशेष ध्यान रखना होता है। शॉर्ट हैंड सीखते ही हम इसलिए हैं कि जो हम लिखें वो कोई और पढ़ ना सके। तो जो भी सर डिक्टेशन देंगे शॉर्ट हैंड में वो आपको लिखनी है, कॉन्फिडेंशियली टाइप करनी है और सर के सामने सबमिट करनी है। बहुत अच्छी प्रोफाइल है। और रही बात ग्रोथ की, तो हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं। आप एक बार अपॉइंट हो जाएंगे, डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम करके भी ग्रोथ पा सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। और नहीं भी देना है तो हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत अच्छा है, स्केल बहुत अच्छी है। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि इसे ये है तो जॉब ग्रेड सी और डी की, लेकिन ग्रेड सी को ग्रुप बी यानी 4600 पे सैलरी ग्रेड बैंड मिलता है, और ग्रेड डी को आपके ग्रुप सी का 2400 वाला मिलता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। ग्रुप डी और ग्रुप सी में चयन आपका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिटन मेरिट के आधार पर होगा। जैसे आपके मार्क्स होंगे रिटन में उसी हिसाब से आपका चयन होगा। ग्रुप सी में कुछ डिपार्टमेंट है जो 4200 देते हैं और कुछ 4600 देते हैं, जबकि ग्रुप डी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में 2400 ग्रेड पे मिलता है। लेकिन 2400 ग्रेड पे में भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा पैकेज है। 28 से 30 हज़ार आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट में इन हैंड मिलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट एकोमोडेशन देता है, यात्रा भत्ता मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इवन जब आप नौकरी पाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत चार्म है।
यानी कि देखिए उन्होंने बता दिया कि यात्रा भत्ता और सब मिला के मुझे लगता है जो आपकी इनिशियल सैलरी ग्रेड डी की भी होती होगी वो 35 से कम नहीं होती होगी। तो अगर आप दोस्तों अभी भी इंटरेस्टेड हो, और सबसे बड़ी बात इस फॉर्म की ये है, मैंने बताया जनरल और ओबीसी की सिर्फ 100 रुपये फीस है, बाकी SC ST फीमेल सब एग्जेम्प्टेड है। तो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तो इस भर्ती परीक्षा को ज़रूर भरिए। शॉर्ट हैंड, ये हमने नहीं पूछा कि शॉर्ट हैंड की आप बताइए कितने दिनों में, अगर तैयारी अभी से शुरू करें तो कितने दिन में शॉर्ट हैंड प्रॉपर अच्छे से आ जाती है सिलेक्शन वाली। और रही बात शॉर्ट हैंड सीखने की, तो आपकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग 3 से 4 महीने में भी बहुत अच्छी सीख जाते हैं, लिखने लगते हैं, और कुछ लोगों को 4 से 5 महीने भी लगते हैं। वो आपके रुझान और लगन के ऊपर है। जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। मेन चीज़ ये रहती है कि शॉर्ट हैंड में आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी, स्पीड मेंटेनेंस। जैसे आप रिटर्न में कंटिन्यू तैयारी करते हैं, शॉर्ट हैंड आपको डेली 1 से 2 घंटा मिनिमम आपको देना ही देना है। सीखने के बाद आपको तुरंत स्पीड तो हो नहीं जाएगी जो कमीशन मांगता है, तो उसमें भी समय लगेगा। स्पीड के साथ में एक्यूरेसी आप मेंटेन करेंगे तो जनरली 6 से 7 महीने में आप अच्छे से अच्छा लिखने लगेंगे। और इतना अच्छा लिखने लगेंगे, अगर आपका अच्छे से लगन लगाएंगे तो आप क्वालिफाई श्योर कर जाएंगे। तो मैं आपसे और कहीं का तो नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी कानपुर के होंगे और देख रहे होंगे तो अगर आप बता पाएँ कि कानपुर में आपने कहाँ से शॉर्ट हैंड सीखी, जिससे कि वो भी 4 महीने में अगर सीख जाएं, तो उस जगह का नाम अगर आप बता देते तो बहुत अच्छा होता। मैंने जो शॉर्ट हैंड सीखी है वो अभिलाषा शॉर्ट हैंड क्लासेस शारदा नगर कानपुर में है। और जिन्होंने हमको सिखाया है, मतलब हमको क्या मैं कहूँगा, 2013 में हमारे बैच से करीब 18 लोग SSC में एक साथ हुए थे, जो अदर डिपार्टमेंट में कई जगह अलग अलग शहरों में पोस्टेड हैं आज भी। और उस इंस्टीट्यूट से हर साल लगभग 100+ सिलेक्शन होते हैं। SSC ही नहीं, अदर डिपार्टमेंटल वैकेंसीज और भी आती हैं, स्टेट में भी हैं। कुछ डिपार्टमेंट अपने सेपरेट वैकेंसी निकालते हैं, और बहुत अच्छे वो रिटायर्ड हैं टीचर जो हमें सिखाते हैं शॉर्ट हैंड। सेल्टेक्स में भी वो रहे हैं, वो वरिष्ठ निजी सचिव रहे हैं सेल्टेक्स में, तो बहुत अच्छा सिखाते हैं। इंग्लिश और हिंदी और दोनों में सीख सकते हैं। अगर आपने कानपुर से हैं अगर कुछ लोग, तो वो मैं चाहूँगा कि वहीं सीखें, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद वो भी बताते हैं कि डिपार्टमेंट में किस तरीके से जॉब प्रोफाइल होगी, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। अंकित जी, आपका फिर से सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ाई के लिए उन्होंने सब कुछ आपको गाइडेंस दे दी, शॉर्ट हैंड की गाइडेंस दे दी, तो बस आपको देरी किस बात की है। इस फॉर्म को तुरंत भरिए और तुरंत जो आपकी सरकारी नौकरी का सपना है उसको पूरा करिए। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।